हीरो एक्सपल्स 210 इसका हर साल का EMI कितना आएगा और इस EMI को चुकाने के लिए आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए, तो इसे हम लोग फटाफट से 3 मिनट में रैप अप करेंगे। सो अंत तक बने रहना। टॉप वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 1,71,000 और ऑन रोड आते आते ये मैं मुंबई के प्राइस बता रहा हूँ तो कुछ पड़ जाता है अराउंड 2,05,000 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट 20% देता हूँ तो मुझे अराउंड 41,000 रुपीज़ देना पड़ेगा और जो बाकी का अमाउंट है वो हमारा होगा लोन, जो कि है 1,64,000। यहाँ पे मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा है, राइट। तो अब बात करेंगे हम लोग EMI के बारे में। तो अगर आप एक साल में EMI कवर करते हो तो आपको 14,418 रुपीज़ पड़ेगा, जो कि अराउंड आपको 9,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है। और टोटल आप बैंक को दोगे अराउंड 1,73,000, ठीक है। और यही में अगर आप 2 साल का EMI के थ्रू करते हो तो 7,568 रुपीज़ आपको पड़ेगा, जो कि अराउंड 70,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, बैंक को। और अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ तो 5,292 रुपीज़ आपको EMI पड़ेगा, आपको 3 साल तक भरना रहेगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अराउंड आपको 26,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमारा सिर्फ EMI का नहीं होता, EMI के साथ आप गाड़ी भी चलाओगी, राइट, तो उसका भी कुछ कॉस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल और सर्विस कॉस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो माइलेज इसका अराउंड हमको देखने मिल जाता है 35 kmpl का, ठीक है। और अगर मैं फ्यूल प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 106 से आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो मंथली अगर मैं 500 किलोमीटर चलाता हूँ विद फ्यूल कॉस्ट ऑफ 106 रुपीज़, तो हमारा फ्यूल कॉस्ट मंथली पड़ जाता है अराउंड 1,514 रुपीज़, ठीक है। और अगर मैं सर्विस कॉस्ट मंथली देखता हूँ इस गाड़ी का तो अप्रॉक्सीमेट 700 रुपीज़ पर मंथ का पड़ जाता है, राइट। तो टोटल कॉस्ट हमारा फ्यूल कॉस्ट प्लस सर्विस कॉस्ट हो जाता है 2,214 रुपीज़। अब हम लोग देखेंगे टोटल मंथली कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि फर्स्ट अगर ईयर में हम लोग कंप्लीट करती है EMI तो 14,418 रुपीज़ पड़ रहा है। फ्यूल कॉस्ट हमने अभी जस्ट देखा 2,214 रुपीज़ और टोटल मंथली कॉस्ट हमको पड़ रहा है 16,1632 फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर आप एक साल में कंप्लीट करते हो तो आपको हर मंथ इतना कॉस्ट पड़ेगा और अगर आप 2 ईयर्स में कंप्लीट करोगे तो 9,782 रुपीज़ और अगर 3 ईयर्स में कंप्लीट करोगे तो 7,506 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में जो हमें मंथली कॉस्ट पड़ रहा था वो है 16,632 रुपीज़। अब इसे चुकाने के लिए एटलीस्ट आपको 66,530 रुपीज़ कमाना पड़ेगा, मतलब 67,000 मोटा पकड़ सकते हो, राइट। और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ, अगर सेकेंड ईयर में चुकाना चाहते हो तो अराउंड आपका 40,000 का सैलरी होना चाहिए या फिर मंथली इनकम होना चाहिए। और 3 ईयर्स की बात करूँ तो 30,000 के आसपास आपका मंथली इनकम होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही दूसरे बाइक के बारे में जानना है तो कमेंट डाउन बिलो।